उत्तर प्रदेश के एकदम दक्षिण पूर्वी कोने में एक जिला है जो सिर्फ एक जिला नहीं बल्कि अपने आप में एक जीती जागती सभ्यता है। ये कहानी है सोनभद्र की। जंगलों, नदियों और पहाड़ों की वो धरती जिसे लोग कभी-कभी उत्तर प्रदेश का स्विट्जरलैंड भी कह देते हैं। चलिए आज इस रहस्यमयी जमीन की परतों को एक एक करके खोलते हैं। जरा इस एक लाइन की गहराई को समझिए। ये सिर्फ कोई कहावत नहीं है, ये तो सोनभद्र की आत्मा का सार है। एक ऐसी जगह जहां कुदरत और आध्यात्मिकता दोनों एक साथ सांस लेते हैं। तो सबसे पहला सवाल यही उठता है कि इस जगह का नाम सोनभद्र ही क्यों पड़ा? भाई, इसके नाम में ही इसकी पहली और सबसे सुनहरी कहानी छिपी है, जो हमें सीधा इसके दिल तक ले जाती है। चलिए इस नाम को तोड़कर देखते हैं। सोन, जिसका मतलब है सोना, और भद्र यानी कल्याणकारी। असल में ये नाम यहाँ से बहने वाली मशहूर सोन नदी से आया है। पुरानी कहानियों में कहते हैं कि एक जमाने में इस नदी की रेत में सोने के कण मिलते थे और बस इसी वजह से इस पूरे इलाके का नाम पड़ गया सोनभद्र। अब हम समय में थोड़ा और बहुत पीछे चलते हैं, उस दौर में जब इतिहास और पौराणिक कथाएं एक दूसरे में ऐसे घुले मिले थे कि उन्हें अलग करना मुश्किल था। सोनभद्र की जड़ें हमारे महान ग्रंथों तक फैली हुई हैं। सोचिए, ये वो जमीन है जहां महर्षि अगस्त्य, दुर्वासा और व्यास जैसे महान ऋषियों ने तपस्या की थी। रामायण काल में ये जगह विशाल दंडकारण्य वन का हिस्सा मानी जाती थी, जहां भगवान राम, सीता और लक्ष्मण ने अपने वनवास का काफी समय गुजारा। इतना ही नहीं, महाभारत काल में भी जब पांडव अज्ञातवास में थे तो उन्होंने भी यहाँ के घने जंगलों में ही पनाह ली थी। मतलब ये सिर्फ एक जिला नहीं बल्कि हमारे इतिहास के हर बड़े अध्याय का एक खामोश गवाह है। पौराणिक कहानियों से आगे बढ़ें तो हम मध्यकाल और फिर अंग्रेजों के दौर में पहुंचते हैं। और इस दौर में इसी धरती ने संघर्ष और बहादुरी की न जाने कितनी कहानियों को जन्म दिया। सोनभद्र की असली रूह, इसकी असली जान बसती है यहाँ की आदिवासी जनजातियों में। गोंड, कोल, खरवार और चेरो, ये सिर्फ नाम नहीं है, ये इस धरती की पहचान है। जैसे गोंड राजा माड़िया की बहादुरी के किस्से आज भी यहाँ के लोग सुनाते हैं कि कैसे उन्होंने अपनी प्रजा के लिए अपनी जान दे दी थी। इनकी दिलेरी की कहानियां आज भी यहाँ के लोकगीतों और जंगलों की हवा में गूंजती हैं। इस इलाके को किलों की धरती कहना भी गलत नहीं होगा। सोन नदी के किनारे खड़ा अगोड़ी का किला हो या अपनी मजबूत दीवारों के लिए मशहूर विजयगढ़ का किला, ये पत्थर की इमारतें सिर्फ किले नहीं बल्कि मुगलों, राजपूतों और स्थानीय राजाओं के बीच चली सदियों लंबी लड़ाइयों की गवाह हैं। और ये संघर्ष का जज्बा रुका नहीं। ब्रिटिश राज में भी जब 1857 की क्रांति हुई तो यहाँ के जंगलों से भी आज़ादी की बुलंद आवाज उठी थी। और फिर कहानी 20वीं सदी में पहुंचकर एक बिल्कुल नाटकीय मोड़ लेती है। ऋषियों और वीर योद्धाओं की ये प्राचीन भूमि अब एक एकदम नए अवतार में दुनिया के सामने आती है, एक आधुनिक औद्योगिक पावर हाउस के रूप में। आज इसी प्राचीन भूमि को एक नया और बहुत शक्तिशाली नाम मिला है, भारत की ऊर्जा राजधानी। है ना कमाल का बदलाव? एक ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन जो इसकी पुरानी पहचान से बिल्कुल अलग है, लेकिन उतना ही जरूरी भी। तो ये सब हुआ कैसे? ये बदलाव आया यहाँ जमीन के नीचे छिपे खजाने की वजह से। कोयला, बॉक्साइट और चूना पत्थर की खदानों ने इस क्षेत्र को देश के इंडस्ट्रियल मैप पर एक अहम जगह दे दी। एनटीपीसी और हिंडाल्को जैसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स ने न सिर्फ यहाँ की तस्वीर बदल दी बल्कि हजारों लोगों के लिए रोजगार भी लाए। तो हमने इसकी पौराणिक कथाएं भी देख लीं, इसके संघर्ष को भी समझा और इसके आज के आधुनिक रूप को भी जान लिया। लेकिन जब इन सभी धागों को एक साथ पिरोते हैं तो हमें क्या मिलता है? सोनभद्र की असली आत्मा आखिर है क्या? तो असली कहानी क्या है सोनभद्र की? क्या ये ऋषियों की तपस्या वाली भूमि है, या वीरों के संघर्ष वाली धरती है, या फिर भारत की एनर्जी कैपिटल है? इसका जवाब शायद इस एक खूबसूरत लाइन में छिपा है। यहाँ पहाड़ बोलते हैं और नदियाँ इतिहास सुनाती हैं। सोनभद्र की कहानी इनमें से कोई एक नहीं बल्कि इन सभी का एक जीता जागता संगम है। ये संघर्ष, साधना और स्वाभिमान की भूमि है। यहाँ के जंगल सिर्फ पेड़ नहीं हैं बल्कि यहाँ की संस्कृति के रक्षक हैं। यहाँ इतिहास, पुराण, प्रकृति और इंसान सब एक लय में एक साथ बहते हैं। सोनभद्र वो जगह है जहाँ गुजरे हुए कल को सिर्फ याद नहीं किया जाता बल्कि आज भी
जिया जाता है।